पहला सवाल है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? माँ सोचती है कि मैं माँ होकर भी मंगू की सेवा नहीं कर सकती तो उन अस्पतालों वालों ने क्या करेगा। यह सोचकर माँ ने मंगू का कौन गीला कपड़ा बदलेगा, कौन टट्टी पेशाब करवाएगा और कौन प्यार से उन्हें सुलाएगा, प्यार से कौन खिलाएगा, यह सोचकर माँ ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। चलिए बहुत अच्छा। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? जब दो तार जब धनात्मक और ऋणात्मक तार आपस में जुड़ जाते हैं तो उनमें परिपथ में विद्युत धारा अधिक नगण्य हो जाती है, जिससे कि विद्युत धारा अधिक गर्म हो जाती है और जिससे आग लग जाती है। उनके क्षति से बचने के लिए हम उन्हें फ्यूज की उपयोग करते हैं। चलिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, टेंशन नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन डरिए मत, बोलने का प्रयास कीजिए। मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन कर दीजिए, मतलब कुछ पाचन क्रिया के बारे में बताइए। मनुष्य में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो मनुष्य में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा में अष्टादश माल्टोज में बदलना शुरू हो जाता है। मुख गुहा में टाइलिन और एमाइलेज ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक पहुंचती है, जिससे कि अमाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देती है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देती है। छोटी आंत में पित्त भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन अग्न्याशय रस के इलियम के बिलाई के द्वारा होता है, जिससे कि अधपचे भोजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है और गुदे के द्वारा बाहर निकल आता है। अच्छा, गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए बहुत अच्छा है। अगला बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्रयास कीजिए। और यहाँ पर खड़ा होकर बोलने पर थोड़ा सा हालत खराब होता है, हमको मालूम है। अगला बताइएगा, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थ को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में वह धातु से अभिक्रिया करके विषैली पदार्थ बना लेती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें पीतल और तांबे के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। चलिए बहुत। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? जब हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं तो उसकी ऊपरी भाग छुप जाती है, जिससे कि वायु के संपर्क में वो नहीं आ पाती है और उसमें जंग भी नहीं लगता। इसलिए हम उससे जंग नहीं लगने के लिए, उसे बचाने के लिए हम उन्हें पेंट कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल है आपके लिए, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? जब दो प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं, दो प्रतिरोध एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणीक्रम समूह या फिर समांतर क्रम समूह। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। पहला सवाल है, मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे। थोड़ा बोल्ड बोलिए। मंगू जन्म से क्या थी? गूंगी और पागल थी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। कवि खुद को भगवान का क्या मानता है? पादुका मानता है। मंगू माँ को किसकी फिक्र रहती है? मंगू की रहती है। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। मंगू की कितनी बहनें हैं? 1 बहन है। दही कौन बेचती थी? मगम्मा की बहू का नाम बताइए। लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? बांध में काम करते समय। मगम्मा से पैसे कौन मांगता था? रगप्पा मांगता था। रगप्पा क्या खेलता था? जुआ खेलता था। चलिए अगला है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम बता दीजिए। लक्ष्मी। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? 7 कौड़ी होता। अच्छा अगला बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में। मगम्मा की बहू का नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा करेगा। चलिए आपका सबसे पहला सवाल होता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को या 22 अप्रैल को? 22 अप्रैल को। कोयला कितने प्रकार का होता है?
चलिए बहुत अच्छा। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में। 2019 में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। दही कौन बेचती थी? लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? चलिए ठीक है। कवि खुद को भगवान का क्या मानता है? कवि खुद को भगवान का क्या मानता है? पादुका मानता है। चलिए ठीक है। मंगू किस कहानी की मुख्य पात्र है? माँ का। ठीक है। अगला है, नेपाल में अभी तत्काल कौन सा शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र है। पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में सबसे पहले शुरू किस राज्य में हुआ था? राजस्थान से। ठीक है। ये बताइएगा, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा चलिए। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क। चरक का संबंध किस देश से है? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ना, उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। अम्ल और क्षार अगर आपस में मिलके लवण और जल बनाता है तब उसको क्या कहेंगे? चलिए ठीक है। चिप्स की थैली में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। अच्छा आप ग्लूकोज का सूत्र बता दीजिए। बहुत अच्छा। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन। चलिए ठीक है। सोना की शुद्धता किस मार्क से जाना जाता है? हॉलमार्क से जाना जाता है। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार पारा का अयस्क है। चलिए ठीक है। अगला एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? चलिए बहुत अच्छा। पहला सवाल है आपका, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? पुतली से प्रवेश करता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर ही पड़ता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? गलत बात है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। अगला है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे कौन सा रोग हो जाता है? पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश का परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? परावर्तन का नियम में कौन सा कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन का नियम जो होता है उसमें कौन सा कोण किस कोण के बराबर होता है? नहीं, परावर्तन कोण जो है वो आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा मिलती है? ओम का नियम का फॉर्मूला बताइए। V बराबर आई आर। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? सुचालक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? टंगस्टन कितने ताप पर पिघलता है?
3500 डिग्री सेल्सियस पर। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है? अगला सवाल, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? 2/3। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है? नदी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। जनसंख्या। पौधे के अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 6 डिग्री सेल्सियस। रबड़ की खेती भारत के किस राज्यों में की जाती है? केरल। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूम खेती। खरीफ फसल का उदाहरण दे सकते हैं? चावल। खरीफ फसल हो गया चावल, धान, ठीक है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपन। रोपन। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? कहवा। भारत का जूट किस क्षेत्र को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में? कोयम्बटूर में। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ है? 20 करोड़ वर्ष। 20 करोड़ वर्ष पहले। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलो। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 30%। हेमेटाइट किसका अयस्क है? कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल। गेहूं कैसा फसल है? गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। अच्छा। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? असम। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग। पक्की सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल उपलब्ध है? दिल्ली, कोलकाता। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। दिल्ली से कोलकाता तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको क्या कहते हैं? NH2 कहते हैं। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? लेह में। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7। भारत में रेल परिसंचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? 16 जोन में, आपके किताब के अनुसार। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? असम, बरौनी, कानपुर पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन होता है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी। नहवा सेवा पतन किस राज्य में बनाया गया? देश की सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी? 34 किलोमीटर तक। ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से कौन कौन सा NH जाना जाता है? NH1 और NH2। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन थी? भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसको के बाद आया टिस्को।
निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र? सीमेंट। चीनी को कैसा उद्योग कहा जाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। छोटे पैमाने का कोई उद्योग का उदाहरण दीजिए। खिलौना। खिलौना का उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल एसिड। चलिए ठीक है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की गई थी? मुंबई पतन है, कपास के नजदीक है, मुंबई में पूंजी। बहुत अच्छा। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के नजदीक में है, साथ में मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। सिंदरी कहाँ है? किस राज्य में सिंदरी है? झारखंड में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? जमालपुर। हाँ, अपन बिहार के, अपन जमालपुर। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए आपसे सवाल पूछेंगे। संतु और नरेन आपस में कौन कौन है? भाई भाई। मछली क्या है? कहानी है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है या ललित? क्या है? कहानी। झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। संतु कांप रहा था, क्यों कांप रहा था? ठंड से कांप रहा था। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। ठीक है। परिवार के नौकर का नाम क्या था? भग्गू। अच्छा ये बताइए, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला की रचना। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा था? भग्गू संतु के पीछे पीछे भागा था मछली पकड़ने के लिए। मछली लेकर वो कुआं में डालने जा रहा था, उसी को पकड़ने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य। सवाल, दही कौन बेचती थी? मगम्मा बेचती थी। मंगू के कै गो बहिन? 1 ठो। मंगू के कै गो भाई? 2 गो। लक्ष्मण नौकरी कहाँ करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी का ससुर कैसे मर गया? कुछ ही बनाते, बांध बनाते सब, हम सोचे दाढ़ी बनाते थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। रगप्पा क्या खेलता था? जुआ खेलता था। और मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। रगप्पा का घर कहाँ था? बैकुंठपुर था। ठीक है। मगम्मा से पैसे कौन मांगता था? रगप्पा मांगता था। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? 7 कौड़ी होता। अच्छा अगला सवाल है, मंगू किस कहानी की का मुख्य पात्र है? माँ का। माँ को किसकी फिक्र रहती थी? मंगू की। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। मगम्मा अपना पैसा कहाँ सुरक्षित रखना चाहती थी? लेखक के माँ के पास। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। महानदी के ऊपरी छोर पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। मंगू जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी। खून की सगाई के लेखक कौन थे? ईश्वर पेटलिकर। ठीक है। अगला, कवि खुद को भगवान का क्या मानता है? पादुका। जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे? ये पंक्ति कहां से लिया गया? मेरे बिना तुम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। पहला सवाल है आपके लिए, पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। थोड़ा कस के बोलिए। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। किस देश की गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत की। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। कौन गीत गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत में गाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे सभी जगह गाई जाती है। भारत भूमि किससे सेवित है?
सागर से सेवित है, पर्वत से सेवित है, झरना से सेवित है, तीनों से सेवित है। जगत का, हाँ, सभी से सेवित है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन सा देश है? भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद प्रथम पद या श्लोक जो है वो कहाँ से संकलित किया गया है? नहीं, विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था? किसने रचा था भाई? अध्यक्ष ने रचा था। हमारी भारतीय धरा कैसी है? हाँ, हमारी भारतीय धरा विशाला है। कैसी है? विशाल है। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रखते हैं? एकता का वहन करते हुए रहते हैं। देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। और आप भी याद करिए। चलिए, आपको ईवीएम का पूरा नाम बताना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? 2006 में। माइली गांव की घटना कहाँ हुआ था? दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में। भारत में क्या गो राज्य है? 2। भारत में क्या गो राज्य है? 28। कोई बात नहीं। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। मानव शरीर में सबसे बड़का ग्रंथि कौन है? यकृत है। पवनों का देश किसको कहते हैं? डेनमार्क को कहते हैं। अच्छा, अगला बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ठीक है ना। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगा था? गोवा में। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ऊर्जा का। चिप्स की थैली में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। लौह और रक्त की नीति कौन अपनाया था? चलिए, ठीक है। कोयला किस प्रकार के चट्टान से निकलता है? अवसादी चट्टान से। किससे निकलता है जी? अवसादी चट्टान से। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। चलिए, ठीक है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटोन। ठीक है ना। वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनेगा? संधि बनेगा। रक्तदाब हो गया, लार आना हो गया, वमन हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। अगला सवाल है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यूपी प्रथम है। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का यूज होता है? 22 कैरेट का। कार्च का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हैजा 8 को करता है। भारत के किस राज्य में वन सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन होता है? 2। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 2015 में। नहीं, 1915 में। 2015 में आएगा गांधी जी। भूत आएगा गांधी जी का। पूना समझौता कब हुआ था? 1932। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? डेटवा मेला में दिक्कत होता है, डेट याद करने में सबको प्रॉब्लम होता है। अगला है, ये बता दिएगा, ये हुआ था, क्या पूछे थे हम? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। अगला सवाल आपके लिए है,
कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? किसानों पर। मनुष्य का पूरा नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है। बहुना पौधा को कैसे दिखाएंगे? छोटी टिटी से। चलिए ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? रेड नहीं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? कौन किया था? विलियम।